हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया। तो जो इंडिया में बायोजियोग्राफिक जोन कितने हैं, उनका वेजिटेशन क्या है, प्लांट या एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है, उसके बारे में अपन आज क्या करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी अपन शुरू करते हैं बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया। सबसे पहले बात यह है कि बायोजियोग्राफिक जोन किसे कहते हैं। तो ये क्या होते हैं या बायोजियोग्राफी किसे कहते हैं, तो ये क्या होगा, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम इन जियोग्राफिक स्पेस थ्रू जियोलॉजिकल टाइम। इसका क्या मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर एरिया, लार्ज एरिया है, उसमें एनिमल या प्लांट की स्पीसीज का किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है, या किस टाइप्स का इकोसिस्टम है, या किस टाइप का हैबिटाट है, उसके बारे में अपन ओवरऑल स्टडी करते हैं। तो वो क्या कहलाता है, बायोजियोग्राफी। कहने का मतलब क्या हुआ, बायो मतलब क्या है, जो एनिमल या प्लांट कम्युनिटी है वो, उसके साथ उसकी जियोग्राफी क्या है या लैंडस्केप की इकोलॉजी क्या है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो वो क्या कहलाता है, बायोजियोग्राफी कहलाता है। तो बायोजियोग्राफी क्या हो गया, लार्ज डिस्टिंक्टिव यूनिट ऑफ सिमिलर इकोलॉजी। एक पर्टिकुलर एक बायोजियोग्राफिक रीजन की बात करें तो वहाँ की लगभग इकोलॉजी है वो सिमिलर टाइप की होगी, या कम्युनिटी या स्पीसीज है वो थोड़ी बहुत एक जैसी होती है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, बायोजियोग्राफिक जोन कहेंगे। अगला आता है बायोटिक प्रोविनाइंस। बायोटिक प्रोविनाइंस क्या होता है कि एक बायोजियोग्राफिक जोन है, उसमें सब यूनिट के रूप में अपन उसको कंसीडर कर सकते हैं, या सेकेंडरी यूनिट के रूप में कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना क्या होते हैं, तो भौगोलिक बैरियर होते हैं, उनकी वजह से या इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, चेंजेस की वजह से थोड़ा बहुत कम्युनिटी, जैसे एनिमल या प्लांट की कम्युनिटी की बात करें तो उनका सेपरेशन हो सकता है। तो वो क्या आएगा, बायोटिक प्रोवाइनाइंस। तो अब इंडिया में बात करें तो 10 बायोजियोग्राफिक जोन है और 26 बायोटिक प्रोवाइनाइंस है। तो इसका अपन बात करें क्लासिफिकेशन किसके आधार पे हुआ है, एल्टीट्यूड, मॉइस्चर, टोपोग्राफी, रेनफॉल पैटर्न के आधार पे इन बायोजियोग्राफिक जोन को डिवाइड किया गया है। फिर अपन बात करें इन बायोजियोग्राफिक जोन में, अपन बात करेंगे ट्रांस हिमालयन जोन, हिमालयन जोन, डेजर्ट जोन, सेमी एराइड जोन, वेस्टर्न घाट, डेकान प्लेटू, गैंगेटिक प्लेन, नॉर्थर्न जोन, कोस्टल जोन और आइलैंड। इनके बारे में अपन विस्तार से बात करने वाले हैं। पहला आता है ट्रांस हिमालयन जोन। ट्रांस हिमालयन जोन अपन बात करें, सबसे पहले ये कहाँ है, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंजेस। टोटल एरिया की बात करें तो ये लगभग 5.6% है कंट्री के जियोग्राफिक एरिया की। और इस रीजन में क्या होता है कि कोल्ड और एराइड माउंटेन ज़्यादा है, और जिसमें क्या क्या आ जाएगा, कोल्ड डिजर्ट और तिब्बतियन प्लेटू भी आएगा। एल्टीट्यूड की बात करें तो 2800 मीटर से लेके 7000 मीटर तक यहाँ पे है। और इस रीजन में लद्दाख, कारगिल, ये जम्मू कश्मीर के एरिया के आगे, स्पीति वैली, लाउल वैली और किन्नूर है, ये हिमाचल प्रदेश का रीजन, नंदा देवी रेंज उत्तरांचल की, और कंचनजंगा रेंज सिक्किम की, ये आएगी। और इसके क्लाइमेट की बात करें तो इसमें क्या है, यहाँ सॉरी उत्तराखंड है, तो ये करेक्ट कर लेना। अब क्लाइमेट की बात करें तो वेरी कोल्ड एंड एराइड रीजन है। और अगला क्या होता है, इसके हैबिटाट की बात करें तो बेयर रॉक और ग्लेशियर मोस्टली इस टाइप का हैबिटाट है। और इसमें क्या है, सबसे मेजर फौना की बात करें तो वाइल्ड शिप और गोट है। इसके अलावा इसमें क्या है, स्नो लेपर्ड, मार्बेल्ड कैट, हिमालयन मार्मोट, माइग्रेटरी ब्लैक नेक्ड क्रेन की प्रेजेंस यहाँ अच्छी खासी है। अगला बायोजियोग्राफिक जोन है हिमालयन जोन। इसके एरिया की बात करें तो 6.4% है टोटल कंट्री के जियोग्राफिक एरिया का। और इसको अपन बात करें नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन, वेस्टर्न हिमालयन और सेंट्रल हिमालयन और ईस्ट हिमालयन रीजन में 4 पार्ट में सब डिवाइडेशन किया गया है। और इस जोन में फ्लोरल और फोनल डाइवर्सिटी, कहने का मतलब क्या हुआ, प्लांट और एनिमल कम्युनिटी या इनकी स्पीसीज डाइवर्सिटी का डिटर्मिनेशन किसके आधार पे हुआ है, इसके एल्टीट्यूडनल वेरिएशन और क्लाइमेटिक फैक्टर के आधार पे अलग अलग टाइप्स की वेजिटेशन
और एनिमल स्पीसीज मिलती है। और इसमें अपन बात करें तो सबसे पहले क्या होते हैं, ग्रासेज, एवरग्रीन, टॉल ट्रीज होते हैं, वो डोमिनेंट है। इसके अलावा फॉरेस्ट की बात करें तो अल्पाइन एंड सब अल्पाइन फॉरेस्ट, ग्रासी मीडो और मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट की यहाँ पे प्रेजेंस है। और इस रीजन में बात करें फिर वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयन में क्या है, डेंस और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होगा। और जो ईस्टर्न हिमालयन है इसमें क्या होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्रेजेंट होता है। और फोना की बात करें तो सांबर, इंडियन मैजेस्टिक, हिमालयन शिरू, हिमालयन गोरल, हिमालयन थार, हिमालयन आइबेक्स, हिमालयन शिरू, एशियन तापिर, और इसके अलावा कुछ पॉपुलेशन वाइल्ड शीप और माउंटेन गोट की है। और इसका जो अल्पाइन रीजन है उनमें क्या है, स्नो लेपर्ड और हिमालयन ब्राउन बियर का डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे है। अगला आता है डेजर्ट जोन। अब डेजर्ट जोन में बात करें तो ये भी 6.6% टोटल जियोग्राफिक एरिया है। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो राजस्थान, दिल्ली और कच्छ रीजन ऑफ गुजरात है। और इसका एलिवेशन सभी मतलब जो बायोजियोग्राफिक जोन है उनसे कम है। जैसे अपन बात करें रन ऑफ कच्छ की बात करें तो उसका एलिवेशन सिर्फ और सिर्फ 20 मीटर एबोव सी लेवल से है। और इसके क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो डेजर्ट एरिया में क्या होता है, वेरी हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, ड्राई समर, कोल्ड विंटर, और जो रेनफॉल है वो बहुत ही कम होती है। और इस रीजन में अपन बात करें फॉरेस्ट की या प्लांट स्पीसीज की बात करें तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है और जीरोफाइटिक प्लांट स्पीसीज यहाँ पे होती है। जीरोफाइटिक का क्या मतलब हुआ कि जो ऐसी प्लांट स्पीसीज जो डेजर्ट एरिया में या लो रेनफॉल एरिया में सर्वाइव कर रही हो। फिर अपन बात करें इस रीजन में फोना की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बग, इंडियन गजेल या सिंकारा, ब्लू बल, इंडियन डेजर्ट फॉक्स और इंडियन डेजर्ट कैट है, ये मेजर फोना इस रीजन का है। अगला रीजन आता है सेमी एराइड जोन। इसकी एरिया की बात करें तो 16.6% है। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन या अक्रेंस की बात करें तो पंजाब प्लेन्स, दिल्ली, हरियाणा और फ्रिंज ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वेस्टर्न एज ऑफ उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न राजस्थान, सदर्न ईस्टर्न गुजरात, नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश है। और इसके हैबिटाट की बात करें तो ड्राई रॉकी ग्रेवल्स, सैंडी प्लेन्स है। फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे कौन सा है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल ड्राई ड्यूस्ट फॉरेस्ट है। और इस रीजन की एंडेमिक स्पीसीज की बात करें तो वो कौन सी है, एशियाटिक लोइंस है। अगला आता है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की बात करें तो ये बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको क्या दर्जा दिया गया है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में आइडेंटिफाइड किया गया है। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या अक्रेंस की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला रीजन में है। एलिवेशन की बात करें तो 900 से 1500 मीटर है। और इस रीजन में सबसे प्रोमिनेंट फॉरेस्ट टाइप की बात करें तो वो कौन सा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इसके अलावा इसमें बात करें अदर वेजिटेशन की तो इसमें एवरग्रीन टू ड्राई डेसिडुअल प्लांट की स्पीसीज मिलती है। और इस रीजन में फोनल स्पीसीज की बात करें तो नीलगिरी लंगूर, लॉइन टेल्ड मकाक, नीलगिरी तार, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल है, ये प्रोमिनेंट स्पीसीज इस रीजन की है। अगला आता है डेकान प्लेटू जोन या डेकान पेनिसुला। यह सबसे लार्ज एरिया या अपन बात करें तो इसका जो जियोग्राफिक एरिया की बात करें तो 42% है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और फिर छोटा नागपुर प्लेटू, ईस्टर्न घाट, तमिलनाडु और कर्नाटक प्लेटू तक फैला हुआ है। इसके एलिवेशन की बात करें तो 300 मीटर ईस्ट साइड में होगा, 900 मीटर है वो वेस्टर्न रीजन में होगा। और इसमें अपन बात करें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ये मेन टाइप की नेचुरल वेजिटेशन है। इसके अलावा इसमें बात करें तो ट्रॉपिकल ड्राई ड्यूस फॉरेस्ट और कई जगह मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी प्रेजेंट है। फोना की मेजर फोना की बात करें तो इंडियन टाइगर, वाइल्ड बोर, गोर, सांबर, स्पॉटेड डियर, फॉर और एंटीलोप, ये प्रोमिनेंट स्पीसीज है। इसके अलावा कुछ पॉपुलेशन स्वाम्प डियर, वाइल्ड वाटर बफेलो और एशियन एलिफेंट की भी यहाँ मिलती है। अगला आता है गैंगेटिक प्लेन। गैंगेटिक प्लेन की बात करें तो यह 10.8 टोटल जियोग्राफिक एरिया में फैला हुआ है। और इस रीजन में
गंगा रिवर है, ये मेन रिवर है। और इस गंगेटिक प्लेन को तीन रीजन में बांटा गया है, अपर गंगेटिक प्लेन, मिडिल गंगेटिक प्लेन और लोअर गंगेटिक प्लेन। और इसकी जियोमॉर्फोलॉजी के आधार पे गंगेटिक प्लेन को 4 डिफरेंट रीजन में बांटा गया है, बाबर, तेराई, भांगर और खादर। और इस रीजन में फौना की बात करें तो मार्स क्रोकोडाइल, घड़ियाल, बंगाल फ्लोरिकन, ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसिरस, इंडियन टाइगर, स्लॉथ बियर, वाइल्ड बोर, स्वाम्प डियर, हॉग डियर, स्पॉटेड डियर, ये प्रोमिनेंट स्पीसीज है। अगला आता है नॉर्थ ईस्ट जोन। ये बात करें तो कहाँ लोकेटेड है, जंक्शन ऑफ इंडियन, इंडो मलयान और इंडो चाइनीज बायोजियोग्राफिकल रीजन में है। डिस्ट्रीब्यूशन अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में। और टोटल जियोग्राफिक एरिया की बात करें कंट्री का तो ये 5.2% में फैला हुआ है। और इस रीजन में बात करें जो फॉरेस्ट की बात करें तो एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, स्वाम्प एंड ग्रास लैंड से इसमें वेजिटेशन पाई जाती है। और इस रीजन में जो हाईएस्ट एशियन एलिफेंट की पॉपुलेशन है वो इसी जोन में पाई जाती है। इसके अलावा ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसिरस, वाइल्ड वाटर बफेलो, रेड पांडा, केप्ट लंगूर, गोल्डन लंगूर, पेरियाई लीफ मंकी, स्लॉथ बियर, स्लो लोरिस, मणिपुर ब्राउन एंटलर डियर, हिमालयन मस्क डियर, क्लाउडेड लेपर्ड और मणिपुर बुश क्वेल की पॉपुलेशन मिलती है या ये स्पीसीज मिलती है। अगला आता है कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन में बात करें तो इसमें वेजिटेशन है वो मोस्टली कौन सी होती है, मैंग्रोव टाइप की होती है। और ये जैसे अपन बात करें जो सुंदरबन एरिया है उसमें जो मैंग्रोव फॉरेस्ट का एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा है। और इस रीजन में बात करें तो डुंगोंग, गंगेटिक रिवर डॉल्फिन, इराविडी डॉल्फिन, मार्स क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन या ये स्पीसीज इस रीजन में मिलती है। अगला और लास्ट बायोजियोग्राफिक रीजन आता है आइलैंड। इस रीजन की एरिया की बात करें तो 0.3% है, पर इस रीजन में एंडेमिक स्पीसीज बहुत ज़्यादा है और बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको एरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, लक्षद्वीप आइसलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो लक्षद्वीप में बात करें तो लगभग 325 आइलैंड इसमें है और इस एरिया में हेवी रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। अगला क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट और इसके अलावा मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, लिटोरल फॉरेस्ट और मैंग्रोव्स की प्रेजेंस है। इसमें एनिमल की स्पीसीज की बात करें तो अंडमान डे गेको, अंडमान आइलैंड वाटर मॉनिटर, अंडमान रेट, ये इसकी रीजन की एंडेमिक स्पीसीज है। और दूसरा ग्रुप है लक्षद्वीप आइसलैंड, इसमें फॉरेस्ट की बात करें तो मेनली एवरग्रीन फॉरेस्ट है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।